Assalamualaikum dear friends, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today I am going to discuss active voice into passive voice. दोस्तों आज हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के पहले हमने रूल्स पढ़े थे। अब हम वन बाय वन टेंसेस को डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। दोस्तों इसके एक्टिव वॉइस में जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले पढ़े थे तो उसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब थे वो थे डू और डज, जबकि पैसिव वॉइस में इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, और हम इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखते हैं दोस्तों। तो आइए वन बाय वन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई ब्रेक अ कप। अब दोस्तों यहाँ पर वो हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने सिर्फ रूल्स डिस्कस किए थे, मगर अब हम उन रूल्स को इन जुमलों में अप्लाई करेंगे जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने वहाँ पढ़ा था कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और फिर हम फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में तब्दील करेंगे। अब देखें आई ब्रेक अ कप। अब यहाँ पर हमारा आई सब्जेक्ट, अ कप हमारा ऑब्जेक्ट। तो अभी हम अ कप को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे जिस तरह नीचे पैसिव वॉइस इसका बना हुआ है अ कप। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने पैसिव वॉइस रखना है। अब यहाँ पर देखें अ कप एक सिंगल है तो अ कप के साथ हमने इज रखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। उसके बाद हमने एजेंट को शो करने के लिए प्रेपोजिशन बाय लगाते हैं और फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट आई को उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखा मी। सेकंड है दे ईट एप्पल्स। अब यहाँ पर देखें कि हमारा सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट एप्पल्स है। अब यहाँ पर ईट जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हमने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है कि हमने एप्पल्स को सब्जेक्ट की जगह लाना है। एप्पल्स, जिस तरह एप्पल्स हमारे पास क्या है प्लूरल नेम है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे आर, क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ लगता है और इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ। तो एप्पल्स हमारे प्लूरल है, इसके साथ हमने आर यूज़ किया। फिर हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन। उसके बाद एजेंट को शो करने के लिए हमने प्रेपोजिशन बाय लगाया। फिर उसके बाद दे हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे जब, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, देम रखा। अब ये थे दोस्तों असर्टिव सेंटेंसेस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पैटर्न सेम ही है, सिर्फ इसमें सिर्फ एक इजाफा किया गया है नॉट का। दोस्तों सबसे पहली एग्जांपल है शी डज नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पर देखें कि हमारा सब्जेक्ट शी है और ऑब्जेक्ट अ लाई। अब हमने क्या करना है, अ लाई को इधर रखना है सब्जेक्ट की जगह अ लाई। उसके बाद ये एक मतलब सिंगुलर नेम है, सिंगल है, तो इसके साथ हमने इज़ यूज़ किया। फिर इज़ के फ़ौरन बाद जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के डज के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ किया, इसी तरह हम लोग पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट पुट करना है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड है। फिर उसके बाद एजेंट को शो करने के लिए हमने प्रपोजिशन बाय और फिर शी का ऑब्जेक्टिव केस
हर रखा। उसके बाद आता है शी डज नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। अब यहाँ पर माई क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे माई क्लॉथ्स। फिर उसके बाद क्लॉथ्स हमारे क्या हैं, प्लूरल है, इसके साथ हमने आर पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब, वो भी एक्टिव पैसिव वॉइस का। फिर उसके बाद हमने नॉट पुट किया। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉश पुट किया। फिर उसके बाद एजेंट को शो करने के लिए बाय प्रेपोजिशन रखा। फिर उसके बाद शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है हर रखा। अब दोस्तों ये थे नेगेटिव। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील होंगे। सबसे पहली एग्जांपल है डू यू सेल पोटैटोज। अब यहाँ पर देखें क्या क्या है, पोटैटोज। अब हमारे पोटैटोज क्या हैं, एक प्लूरल नेम है, तो हमने सबसे पहले देखना है उसको, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हमने जो पोटैटोज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मतलब आर ही लगेगा, क्योंकि पोटैटोज हमारे पास क्या है, प्लूरल नेम है, तो पोटैटोज के साथ हमने आर रखा। फिर इसके बाद पोटैटोज रखा। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड है। फिर उसके बाद एजेंट को शो करने के लिए प्रेपोजिशन बाय रखा। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यू रखा। दोस्तों यू हमेशा मतलब उसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही रहेगा। उसके बाद सेकंड है, फिर उसके बाद दोस्तों इसमें लास्ट में हमने एक चीज़ पुट करनी है, वो है क्वेश्चन मार्क। और पोटैटो सोल्ड बाय यू। सेकंड एग्जांपल है डू यू ड्रा अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखें कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैप ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ड्रा हमारा वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, अ मैप ऑफ पाकिस्तान को सब्जेक्ट की जगह पुट करना है। अब मैप ऑफ पाकिस्तान एक सिंगल नेम है, तो हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना है। तो हमने इसको मतलब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रखना है। तो हमने यहाँ पर देखें कि पैसिव वॉइस में भी हमने इसको एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, फिर उसके बाद अ मैप ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्ट रखा, फिर ड्रा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट किया, ड्रॉन। फिर उसके बाद हमने एजेंट को शो करने के लिए बाय यूज़ किया। फिर उसके बाद यू। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। इज अ मैप ऑफ पाकिस्तान ड्रॉन बाय यू। अब दोस्तों ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले, असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। दोस्तों जो हमने पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने रूल्स पढ़े थे, वो तमाम के तमाम रूल्स हम लोग इनमें अब आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करते जाएंगे। ये तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था जुमला। उसके बाद हम लोग दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्नर्स क्लब।